चलो, दिस वाज आवर होमवर्क क्वेश्चन यस्टरडे। थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग आपके होमवर्क क्वेश्चन चेक करना, स्पीड में सॉल्व करूंगा, कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। ओके, इसको रैशनलाइज करने के लिए बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, 2 - √3 से ऊपर नीचे। ऊपर क्या हो जाएगा, 6 × 2 - √3, नीचे हो जाएगा a² - b²। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 6 × 2 - √3 अपॉन 1, विच इज नथिंग बट 6 × 2 - √3। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम √5 प्लस √3 से, और नीचे में भी √5 प्लस √3 से। तो ये ऊपर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a² - b², √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर है a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज a² प्लस b² प्लस 2ab, और नीचे में हो जाएगा 5 - 3। सो 5 + 3 8, 8 + 2 √15 अपॉन 2। देखो बहुत सारे बच्चों ने यहां आंसर छोड़ दिया। ओके, अगर आप एग्जाम में यहां क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपका आधा मार्क कट जाएगा। क्यों 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 क्यों? वो इसलिए कट जाएगा बच्चों क्योंकि दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर है 8 + 2 √15। करेक्ट बच्चों, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं क्या? यस, मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। जब 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 4 + √15 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कटा, आपका फाइनल आंसर होगा 4 + √15, है ना। अभी मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा किसने किसने नहीं किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया सॉल्व। बोलो क्या ये बात समझ में आई? ये जो 8 + 2 √15 है, इसमें से आपको 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। जब 2 कॉमन निकालोगे तो देखो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 × √15 इज 2 √15। करेक्ट, नीचे का ऊपर का 2 कटेगा, फाइनल आंसर है 4 + 15। तो क्या बच्चों ये आंसर गलत है? नहीं, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला आंसर ज्यादा करेक्ट। ओके, यस, तो आधा मार्क कट जाएगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल थिंग, है ना। मैक्सिमम सिंप्लीफाई उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये बड़ा वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद ये चैप्टर बच्चों रिवाइज होगा डायरेक्ट नवंबर दिसंबर में। फाइन, बीच में मैं वर्कशीट रिवाइज कराऊंगा, लेकिन टीचिंग नहीं होगा। राइट, सो टीचिंग नहीं होगा, लाइक जैसे मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि इतना सिलेबस है तो नया चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। सो मेक श्योर कि आपको अभी ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और प्रैक्टिस भी जम के आप कर रहे हो। ओके, चलो, तो बच्चों इन दोनों को मैं साथ में लेता हूं, ये 1 बेचारा अकेला रह जाएगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय √5 - √2 प्लस 1 अपॉन √5 - √2 प्लस 1। ऊपर में देखो हो गया √5 - √2 प्लस 1, एंड बच्चों नीचे ये है ए बी, ये है ए, ये है बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज √5 - √2 का होल स्क्वायर, यस, प्लस सॉरी -1 का स्क्वायर। चलो लेट्स सॉल्व इट। ये हो जाएगा √5, सॉरी, ये हो जाएगा √5 - √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 1। सो दिस गिव्स मी √5 - √2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 5 + 2 7 - 1 इज 6 माइनस 2 √10। चलो, क्या ये यहां पर हो गया सॉल्व? नहीं हुआ, इसको आपको फिर दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो गाइस दोबारा रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो √5 - √2 प्लस 1 इंटू 6 + 2 √10 डिवाइडेड बाय 6 - 2 √10 इंटू 6 + 2 √10। जिन जिन लोगों का पूरा होमवर्क गलत हुआ है उनको दोबारा सॉल्व करना है। यू नो इट, जब देखोगे तो समझ जाएगा गलत हुआ है। करेक्ट, नेक्स्ट वीक में आपका नोटबुक सबमिशन रहेगा, तब मुझे सब कुछ उसमें करेक्ट चाहिए। ओके, तो सॉल्व इट अगेन, मेक इट करेक्ट। ओके, चलो देखो तो जरा ऊपर बचेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को।
रूट 5 इंटू 6 is 6 root 5. Root 5 into 2 root 10 is 2 root 50. Correct? Minus root 2 into 6 is 6 root 2, and root 2 into 2 root 10 is minus 2 root 20. 1 into 6 is 6 plus 2 root 10, है ना, whole divided by a plus b into a minus b is 6 का square that is 36 minus 2 का square that is 4 और 10 का root 10 का square that is 10. एक एक स्टेप आराम आराम से कर रहा हूं. ओके, ये हो जाएगा बच्चों 6 रूट 5 प्लस ये 50 है ना बच्चों 50, तो 50 को मैं लिख रहा हूं 25 इंटू 2. 25 का 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 2, तो डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. 25 का 5 बाहर आ जाएगा, सो 5 2 जार 10 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 माइनस बच्चों ये 20 है, 20 को मैं लिखता हूं 4 इंटू 5. 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 प्लस 6 प्लस 2 रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 36 माइनस 40. चलो लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. ये है 6 रूट 5 माइनस 4 रूट 5. 6 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 इज 2 रूट 5. ये है रूट 2, ये भी रूट 2. 10 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 इज प्लस 4 रूट 2, है ना, प्लस 2 रूट 10 और ये प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 4. कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर छोड़ दिया. नहीं 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 नहीं, क्या ये करेक्ट है? 200% करेक्ट है, लेकिन आप उसको 300% करेक्ट करो. कैसे? ऊपर से बच्चों आप 2 कॉमन ले सकते हो. 2 कॉमन लोगे तो इधर बचेगा रूट 5 प्लस यहां से 2 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 2 रूट 2 प्लस यहां से 2 बाहर निकलेगा तो बचेगा रूट 10, यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4, है ना. 2 1 जा 2 2 जा. अब ये आपका 300% करेक्ट आंसर हो गया. तो अगर आप एग्जाम में यहां पर छोड़ दोगे तो क्या मार्क्स कटेगा? यस, आधा नहीं तो 1 मार्क टीचर काट देगा. करेक्ट. तो आपको उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना पड़ेगा. बोलो किसने किसने सच्ची सच्ची यहां तक सॉल्व किया, किसका ये आंसर आया? ये वाला आंसर किसका किसका आया? कम ऑन टेल मी एवरीबॉडी. यस, हेलो बच्चों, किसी का नहीं आया ना? किसी का नहीं आया, राइट? सो ले रहा हूं मैं ये क्वेश्चंस क्योंकि मैंने होमवर्क चेक किया, मैंने देखा कि बहुत गड़बड़ की है आप लोगों ने. ओके, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. सिंप्लीफाई इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल स्टेज. क्लियर है? प्लीज रीसॉल्व इट, रेक्टिफाई इट. मुझे फाइनल नोटबुक में एकदम अच्छा चाहिए. ओम यादव, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा है, मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा. इस चैप्टर में ठीक है, लेकिन पता है मैं जैसा लिख रहा हूं ना, मैं जैसा आपको मैंने सिखाया एकदम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में, ये देखो कितना अच्छे से लिखा है, काफी अच्छे से लिखा है ना. दैट इज ऑल्सो बिकॉज मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, मेरा पेन अलग है. अदरवाइज इससे भी ज्यादा नीटनेस चाहिए मुझे. मिनिमम इतना नीटनेस चाहिए मुझे सबके नोटबुक में, मिनिमम. ओके, इतना नीटनेस तो चाहिए ही चाहिए. और स्टेप वाइज सॉल्व करो, सब कुछ स्टेप वाइज सॉल्व करो, है ना. चलो, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो. कम ऑन एवरीबॉडी. आगे बढ़ू? यस सर. यस, है ना. ये वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं फटाफट. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, पहले वाले को हम लोग करते हैं रैशनलाइज. तो ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा 3 रूट 5 प्लस 2 से, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं, डायरेक्ट. ओके, आपको ऐसे नहीं करना है, आप लोग को आंसर चेक करना है इसलिए. ओके, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए भी तो 2 इंटू यस 3 रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 3 रूट 5 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। तो बच्चा लोग ये कितना हो रहा है देखो, 7 इंटू 3√5 इज 21√5, 7 इंटू 2 इज 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4। तो 45 माइनस 4 विच इज 41 प्लस इसको देखो 2 3 जा 6√5 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 41। यस, डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का 41, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 21√5 प्लस 6√5 इज 27√5 प्लस 14 माइनस 4 इज 10। एंड बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन वापस अपने नोटबुक में सॉल्व करो। मेक श्योर व्हेन यू सबमिट द नोटबुक एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, है ना, कुछ भी गलत सलत सबमिट नहीं करोगे। चलो सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन भाई एवरीबॉडी, चलो जल्दी जल्दी। अगला सवाल कराऊं मैं? यस यस सर। ओके, देखो तो जरा ये वाला क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ओके चलो, इफ 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, इसको रैशनलाइज करो, 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 7 divided by 3 minus root 7 into 3 plus root 7 is equal to a plus b root 7, ऐसा गिवन है। अच्छा चलो लेट्स सॉल्व इट। क्या होता है ये a plus b होल स्क्वायर है, ऊपर देखो 3 plus root 7 का होल स्क्वायर, सो 9 plus 7 plus 2 3 जा 6 root 7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 7 का सॉरी रूट 7 का स्क्वायर which is equal to a plus b root 7। ओके, ये हो गया 16 माइनस 6 रूट 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 which is equal to a plus b root 7, है ना। अच्छा तो ये हो रहा है 16 माइनस 6 रूट 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 7। हम लोग 2 दोनों में डिवाइड कर देंगे, मतलब 16 को भी 2 दे देंगे माइनस 6 रूट 7 को भी 2 दे देंगे, a प्लस b रूट 7। वेरी गुड, तो ये क्या हो रहा है देखो 8 माइनस 3 रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 7। यहां तक सबने सही किया, मैक्सिमम लोगों ने, इसके आगे गलती कर दी। क्या गलती कर दी, ध्यान दो अच्छे से बच्चों, ये है a प्लस b रूट 7, तो ये तो पक्का पक्का a हो गया, देखो यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 8। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ, लेकिन बच्चों यहाँ बीच में प्लस साइन है, लुक हियर प्लस साइन है, तो मुझे इधर भी प्लस साइन चाहिए होगा, है ना। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे 8 प्लस माइनस 3 रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 7। बोलो बात समझ आई बच्चों, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, है ना। सो मैं लिखूंगा 8 प्लस, अब कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, a की वैल्यू क्या है 8, तो a इज इक्वल टू 8, बीच में प्लस है तो यहां बीच में प्लस है, रूट 7 b की वैल्यू क्या हो गई, b इज इक्वल टू माइनस 3, है ना, b इज इक्वल टू माइनस 3। बस इस चीज का अच्छे से ध्यान देना, बाकी यहां तक ना सबने सही किया, इसके आगे बहुत सारे बच्चों ने कर दी गड़बड़, वो मुझे नहीं चाहिए। बोलो सबको क्लियर है? जिन लोगों ने गड़बड़ की उनको पता है कि हाँ यार हमारा ये आंसर गलत हो गया, तो क्या आपको समझ में आया? एवरीबडी, आई नीड अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन, क्लियर? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अभी ये वाला सबका करेक्ट है ना, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो तो जरा, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, या मैं आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं मैं? यस यस सर। ओके चलो, अब ना
ये क्वेश्चन में किसी ने गड़बड़ किया है। अच्छा चलो, यू टेल मी नाउ कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। ओके, ये 3 बाकी थे, करेक्ट। इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आपको रिवाइज करके सिखाना है क्या? कम ऑन टेल मी। यस सर। कौन सा वाला? फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट वाला है। ओके, किसने बोला बेटा ये? मेरा मुझे समझा नहीं। हु सेड? हेरम। हेरम। ओके, फर्स्ट वाला तो सबसे इजी वाला है। ओके, सर ये आई है वांट टू ए। सॉल्व द सेकंड वन। A is equal to अंडर रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, है ना। तो ऊपर में हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 रूट 42। सही है ना? 2 रूट 42 डिवाइडेड बाय a plus b a minus b is 7 minus 6 which is 7 plus 6 is 13 plus 2 root 42 divided by 1, so that is 13 plus 2 root 42। सिंपल। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करो, b को सिंप्लीफाई करो। रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, है ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6। कितना हो रहा है ये देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ऊपर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 विच इज 13 माइनस 2 रूट 42, है ना। 13 माइनस 2 रूट 42। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो बच्चों a कितना है? 13 प्लस 2 रूट 42 प्लस b कितना है? 13 माइनस 2 रूट 42। यस, ये 2 रूट 42 माइनस 2 रूट 42 कट गया। 13 प्लस 13 इज 26। एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? Yes. प्लीज बाकी लोग अपना आंसर चेक करो, मुझे ये ठीक से याद नहीं है अभी किसने क्या किया है। ओके, मोस्टली बच्चों जब आप मैं नोटबुक चेक करूंगा ना, जब हम लोग ऑफलाइन में मिलेंगे ना, तब तो आई मीन ऐसे चेहरा देख के मुझे समझ में आ जाएगा किसने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है ना। फिलहाल ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी फोटोज चेक करना। फाइन, चलो एनीवेज क्लियर है। ओके, लास्ट के 2 सम में से मैं कोई भी एक सम लेता हूं, कौन सा लूं बताओ मुझे। कम ऑन टेल मी, जल्दी। आ गया सबको दोनों क्वेश्चन? एवरीबडी, एवरीबडी। सेकंड वाला सर। सेकंड सेकंड। वाला। अभिवंत, आपने भी मुझे कोई तो क्वेश्चन में डाउट पूछा था, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके ग्रेट। जब बच्चों मैं नोटबुक चेक करूं तो नोटबुक में सब सही होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। देखो तो यार ये क्या है, x की वैल्यू दे दी है 5 प्लस रूट 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो पता है x स्क्वायर निकालना है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b which is nothing but 25 plus 5 plus 10 root 5 which is 30 plus 10 root 5। ठीक है, अब आपको चाहिए x क्यूब, है ना। तो या तो a प्लस बी होल क्यूब करो या बच्चों x स्क्वायर इंटू एक्स करो, आपकी मर्जी, जो भी आपको इजी लगे। ओके, व्हाट इज x स्क्वायर? 30 प्लस 10 रूट 5। व्हाट इज x? x इज 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 30 इंटू 5 इज 150, 30 इंटू रूट 5 इज 30 रूट 5, 10 root 5 into 5 is 50 root 5 and बच्चों 10 root 5 into root 5, so 10 तो 10 है, root 5 5 हो जाएगा, 10 5 जा 50, है ना। so ये हो गया देखो 200 plus 80 root 5, है ना। अब आपको फाइंड करना है 10x plus 7x स्क्वायर माइनस x क्यूब। ध्यान दो अच्छे से, 10 इंटू एक्स, एक्स क्या है? 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5, है ना, प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये
डाल दो 30 प्लस 10 रूट 5 माइनस एक्स क्यूब, बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 200 प्लस 80 रूट 5 that is equal to 10 5s are 50, 10 into root 5 is 10 root 5 plus 7 3s are 210, 7 3s are 21, 7 10s are 70 root 5 है ना, माइनस 200 माइनस 80 रूट 5। यस, दिस इज नथिंग बट लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे 50 प्लस 210 कितना होता है 260, 260 माइनस 200 इज 60। यस, ये कितना हो रहा है देखो 10 रूट 5 प्लस 70 रूट 5, 10 प्लस 70 80 है ना, तो 80 रूट 5 और ये इधर है माइनस 80 रूट 5, Get ये cut. गया कैंसल, 80 माइनस 80 0, आंसर इज 60। सो 60 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये थे आपके सारे होमवर्क क्वेश्चंस। यस, और एक नंबर ले लो 23.425, बोला इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे 23425 अपॉन 1000, 3 के पहले पॉइंट है तो डिवाइड बाय 1000, 2 के पहले पॉइंट तो डिवाइड बाय 100, ऐसे है ना। इसके लिए वो x वाला मेथड तो फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, तो 0.6 तो हमारा ऐसे ही आ गया खटाक से। ओके, दूसरा देखो 0.7 बार, तो बच्चों 0.7 बार के लिए मैं बोलूंगा लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7.7 बार, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप इज 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार, which is equal to 9x is equal to 7, x is equal to 7 by 9। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, और अब तीसरा नंबर देखो यहाँ पर 0.47 बार। यस, तो मैं बोलूंगा वंस अगेन लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। मनुराज यहाँ पे ध्यान दो क्लास में, यस ध्यान दो यहाँ पर। अब मैं बोलूंगा कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्यों, क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो बच्चों ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 4.77 बार, 7 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो अभी 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.77 बार माइनस 0.47 बार। ओके, व्हाट इज दिस, इसको सॉल्व करेंगे 4.77 बार माइनस 0.47 बार, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। सो 9x इज इक्वल टू 4.3, यस 4.30 ले, चलो 4.30, x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाय 9, यहां से हम एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई 43 अपॉन 90, 43 डिवाइडेड बाय 90। बोलो बात समझ में आई सबको, यस। तो एक ही इसमें 3 बार कर दिया, उसको सॉल्व खत्म है। अब क्या बोल रहा है 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार, 0.6 कितना होता है 6 अपॉन 10 प्लस ये होता है 7 अपॉन 9 प्लस ये होता है 43 अपॉन 90। चलो एलसीएम को सेम बनाएंगे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, इसको 9 से, बच्चों इसको 10 से, इसको 10 से, है ना। तो ये देखो क्या हो गया 9 6 54 अपॉन 90, वेरी गुड, यस। फिर ये हो गया 70 अपॉन 90 प्लस 43 अपॉन 90, करेक्ट, ऊपर ऐड कर दो 54 प्लस 70 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 90, जो भी आंसर आएगा वो कितना होता है देखो, ये 4 प्लस 3 7, 7 12 16, 167 अपॉन 90 इज योर फाइनल आंसर।
क्या सबको समझ में आया एकदम अच्छे से? Was it Yes, sir. difficult? It was sir. very very Yes, easy. sir. Yes, sir. Yes. चल, है ना? तो Yes, ये क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम में या Yes, फाइनल sir. में 200% पक्का, या ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम एग्जाम में। इनफैक्ट रिपीट होगा, हर एग्जाम में रिपीट होगा, यहाँ से बस नंबर चेंज होगा बच्चों, यहाँ से सिर्फ नंबर चेंज होता जाएगा, है ना? जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको तो चलो यार नंबर भी यही आएगा, एक एग्जाम में तो नंबर भी यही आएगा, ठीक है? सो 0.6 को डायरेक्ट लिखा, इसको अलग से सॉल्व किया और इसको अलग से सॉल्व किया और खत्म। क्लियर? 100% यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके? आपके नोटबुक में बाद में सॉल्व करो। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर बिफोर वी डू द चैलेंज क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, शॉर्ट एग्जाम फॉर योर क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। 100% एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स। डू इट, टेक 5 मिनट्स, डू इट, कम ऑन स्टार्ट। लगाओ 5 मिनट और अच्छे से सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ओम, ओम यादव, कैमरा लगा और एक जगह पे बैठ जा, स्टॉप मूविंग हियर एंड देयर। the boys Sir, are पानी doing पीना their है। homework. तने, आर यू सॉल्विंग इट? आ नहीं रहा है क्या? हाँ सर, कर रहा हूँ। करो। अथर्व काकड़े, स्विच ऑन योर कैमरा। अभी रोज बोलने लगाएगा तो क्लास में नहीं लूंगा मैं।
देवेश स्विच ऑन योर कैमरा, शौर्य देवेश कैमरा लगाओ। तने सॉल्व कर रहा है, सिर्फ बैठा है। यस सर थोड़ा मुश्किल है। टाइम अप। So can you give last 1 minute? कितना मिनट्स? 1 minute. 1 मिनट, चलो ठीक है, ले लो 1 मोर मिनट, ट्राई, कम ऑन, आना चाहिए बस आंसर, कम ऑन डू इट। 1 लास्ट मिनट, कंप्लीट करो सब लोग उसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, कम ऑन। ओके दैट्स इट, टाइम आउट। देखो बच्चों, स्पीड भी बढ़ाना है यार, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। आपको आ रहा है दैट्स ओके, बट आना है उसके साथ साथ स्पीड इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और डिफिकल्ट भी इतना नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ओके ध्यान दो, अच्छे से सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान देना। 7√3 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √3, इसको रैशनलाइज करेंगे पहले। ओके अपॉन 10√10, ये करेक्ट। दिस विल बी बच्चों 7√3 इंटू √10 माइनस √3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज दिस, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो चलो, ये हो जाएगा 7√30 और ये हो जाएगा √3 3, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 7, है ना। तो कैन आई सॉल्व इट फर्दर, क्या मैं इसको और आगे सॉल्व करके इजी कर सकता हूं? बिल्कुल बच्चों, ऊपर से मैं 7 कॉमन निकाल सकता हूं ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा √30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 से 7 कटा, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ √30 माइनस 3, दैट्स इट, इतना ही बचा। सेकेंड वाला उठाओ, ये वाला 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, है ना। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2√5 इंटू √6 इज बच्चों 2√30, 2 into this is minus 2 5s are 10 divided by 6 minus 5, that is equal to 2√30 minus 10। yes, अब थर्ड वाला उठा लो और इसको सॉल्व करो। 2√3 अपॉन √15 प्लस 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 15 3 जा 45, सो 3√45, 3 इंटू 3 इज 9√6, है ना, माइनस 9√6, सही बात है। यस अच्छा मैंने गलत कर दिया ना, अरे 3√2 है यहाँ पे, हियर यू हैव 3√2, ओके मैंने 3√3 लिख दिया, तो यहाँ पर बच्चों 3√2 है। ओके so 3√2 into √15 is 3√30 and 3√2 into this 3 3s are 9, 9 2s are sorry √2 √2 2, 9 2s are 18, सही है।
3 3 9, रूट टू इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 का स्क्वायर इज 15 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड रूट 2 का स्क्वायर इज 2। करेक्ट। सो माइनस 18। तो ये क्या हो रहा है देखो, 3 रूट 30 माइनस 18 अपॉन माइनस 3। ओके, ऊपर से मैं 3 कॉमन लेता हूं, अंदर बचा अंडर रूट 30 माइनस 6 अपॉन माइनस 3। तो बच्चों ये 3 से 3 कटा। ध्यान दो अच्छे से, यहां पर क्या हो गया, माइनस ऑफ ब्रैकेट रूट 30 माइनस 6। सही बात, क्योंकि ये माइनस है ना, नीचे नीचे माइनस साइन है, तो वो माइनस नेगेटिव नंबर है, तो मैं उसको लिख रहा हूं माइनस ऑफ रूट 30 माइनस 6, विच इज इक्वल टू माइनस इंटू रूट 30 इज माइनस रूट 30, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6। बहुत सही है। अब क्या किया है, इन तीनों को डाल दो वैल्यूज, तीनों की वैल्यूज में यहां डाल देता हूं। पहला क्या है, ये वाला, विच इज बच्चों अंडर रूट 30 माइनस रूट 3। बीच में है माइनस, ध्यान से, बीच में है माइनस, तो मैं लिखता हूं माइनस, माइनस के बाद जो भी आएगा उसका साइन चेंज होगा, माइनस दिस, तो मैं लिखूंगा माइनस 2 रूट 30 प्लस 10। बच्चों यहाँ प्लस 2 रूट 30 है ना, तो वो हो गया माइनस 2 रूट 30 और प्लस 10। फिर उसके बाद फिर से माइनस साइन है, माइनस के बाद यहाँ देखो ये आएगा माइनस रूट 30, है ना, देखो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ माइनस रूट 30 प्लस 6। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा प्लस रूट 30 माइनस 6, है ना, तो ये ओपन होगा तो क्या होगा, प्लस रूट 30 माइनस 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, देखो रूट 30 प्लस रूट 30 इज 2 रूट 30 एंड 2 रूट 30 माइनस 2 रूट 30 कैंसल, गया, गायब हो गया। क्या बचता है हमारे पास, माइनस रूट 3, और ये प्लस 10 माइनस 6 इज 4 प्लस 4। सो द आंसर इज 4 माइनस रूट 3, 4 माइनस रूट 3। तो पहले वाले को सॉल्व किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया और ऐड किया। तो रैशनलाइज में ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किसका किसका आंसर आया फुल 100% करेक्ट, एकदम फाइनल स्टेप तक, इज देयर एनीवन, कहां गड़बड़ कर रहे हो ये भी आपको समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को, तो स्टडी द रिमाइंडर्स ऐसे बोला। ओके, तो लेट्स ट्राई टू स्टडी द रिमाइंडर्स, है ना, 1/7, 1/7। ध्यान दो अच्छे से, डिवीजन कर रहा हूं मैं, 0 जा 0, 1 0, यहां पॉइंट दे दे। चल, पहला रिमाइंडर क्या था हमारा, 1। बच्चों पहला रिमाइंडर था 1, राइट, ओके। 7 1 जा 7, 3, व्हाट इज द नेक्स्ट रिमाइंडर, 3, एक 0 लेते हैं। 4 जा 28, कितना आया रिमाइंडर, 2, ओके। 2 जा 14, 6, कितना आया रिमाइंडर, 6, ओके। चल, फिर 0, 8 जा 56, है ना, 4, कितना आया रिमाइंडर, 4। चल आगे बढ़ते हैं, 5 जा 35, कितना आया रिमाइंडर, 5। यस, आगे बढ़ते हैं, यहां 0 लगा देंगे एक और, तो ये कितना हो जाएगा, यस, 7 7 जा 49, कितना आया रिमाइंडर, 1, कितना आया रिमाइंडर, 1। ओके, तो लास्ट में देखो फिर से 1 रिमाइंडर आ गया। तो क्या क्या रिमाइंडर आया हमारा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 रिमाइंडर्स आया, है ना, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद रिपीट होते गया, ऑर्डर में नहीं है, पहले 1 आया, फिर 3, फिर 2, फिर 6, व्हाटएवर, बट आया क्या क्या, 1 2 3 4 5 6। ओके, उन्होंने बोला स्टडी दिस केयरफुली, तो हमने स्टडी कर दिया। ओके, अगला सवाल देखो, डोंट वरी, बताओ, एक्सप्रेस 1/9 एज अ रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चलो रिपीटिंग डेसिमल 1/9 करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 9। ध्यान देना नंबर्स पे ध्यान दो, 9 0 0, रिमाइंडर इज 1,
तो बच्चों पहला रिमाइंडर आया हमारा 1, ओके 0.9 1s are 9, करेक्ट 9 ओ ओके यस यस 9 1s are 9, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे टेंशन नहीं है, ध्यान देना। फिर से 1 आया, 9 1s are ये 9 1s are 9, फिर से 1 आया 0, 9 1s are 9, फिर से 1 आया 0। तो क्या लिखेंगे हम 0.1 बार, है ना। दिस इज नथिंग बट 0.1 बार डॉट 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 डॉट। तो रिमाइंडर कितना आया, सिर्फ एक, ओनली 1 इज द रिमाइंडर ऑलवेज। अब वो क्या बोल रहे हैं, नाउ रिप्रेजेंट 2/9, 5/9, 7/9 एज रिपीटिंग डेसिमल। तो बच्चों 1/9 का आंसर क्या था, 0.1 बार। तो 2/9 का क्या होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0.2 बार। 5/9 का क्या होगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 बार इंटू 5, तो 0.5 बार। आप करके देख लो ना डिवीजन, आप डिवीजन करना चाहो तो करके देख लो। 5 डिवाइडेड बाय 9, 0 जा 0, 5 0, 9 5 जा 45, 5 जा 45, क्या चलते रहेगा ऐसे, तो 0.5 बार। 7/9 क्या हो जाएगा, 7/9 इज 0.7 बार। खत्म, यही तो क्वेश्चन था, या कुछ चैलेंज था ही नहीं उसमें। यस चैलेंज था यहां पर थोड़ा सा। What can be the maximum number of digits? Yes, in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। बच्चों यहां देखो, जब हमने 1/7 किया तो what is the remainders possible, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 रिमाइंडर पॉसिबल थे। मतलब 7 से छोटे सारे नंबर्स रिमाइंडर आ सकते हैं। देखो आप, 7 से छोटे सारे नंबर्स रिमाइंडर आ सकते हैं, ओके। यहां देखो आप 16 से डिवाइड करो, 17 से बोला है ना, तो 1/17 आप करके देखो एक बार। 1 डिवाइडेड बाय 17, 0 जा 0, 1 है ना, 0.0। लुक हियर अगेन, 10 आया, पहला रिमाइंडर आया 1, पहला रिमाइंडर आया 1, फिर उसके बाद में रिमाइंडर क्या आया 10, फिर आप एक और 0 लगाओगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। 5 जा 85, कितना आया रिमाइंडर 15, तो अभी रिमाइंडर आया 15। यस फिर मैं एक और 0 लगाऊंगा। ऐसे आप सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपके रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं पता है आपको। आपका कभी रिमाइंडर आएगा 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और अप टू 16 आपके रिमाइंडर्स आ सकते हैं, है ना। जैसे कभी 1, कभी 10, कभी 13, कभी 12, कभी 15, कभी 9, कभी 7, कभी 6, ऐसे करते 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 देयर आर 16 possible remainders। 16 possible remainders है। कहां कौन से 1 to 16 नंबर्स रिमाइंडर आ सकते हैं। और लास्ट में 0 ऑफ कोर्स, 0 मतलब अगर डिवाइड होने वाला होगा तो 0, अदरवाइज नहीं। सो परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर, ओके। तो जो भी रिपीटिंग ब्लॉक रहेगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स कैन इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17, राइट। तो दो चीजें मैं यहां बताना चाहता हूं। पहला, कौन कौन से रिमाइंडर्स पॉसिबल है, ओके। मैं यहां दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। रिमाइंडर्स पॉसिबल, कितने रिमाइंडर्स पॉसिबल है, 1 से लेकर के 16 तक कोई भी नंबर रिमाइंडर आ सकता है। और दूसरा क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। यहां देखो जरा 1/7 में आ जाओ, 1/7 में आ जाओ, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स आर रिपीटिंग, 6 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो बच्चों जब आप डिवाइड बाय 7 कर रहे हो तो 6 डिजिट्स कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, 6 डिजिट्स का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो सकता है। तो यहां पर भी 1 to 16, 1 को 17 से डिवाइड किया ना, है ना, तो 1 से लेकर के 16 तक 16 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं बार बार। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block, so there can be 16 digits in the repeating block, 16 digits in the repeating block हो सकते हैं मैक्सिमम, होंगे नहीं, जरूरी नहीं है होंगे, मैक्सिमम बोला है तो भैया मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। जैसे यहां आ जाओ 1/9, 1/9 में रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना रिमाइंडर हो सकता है। ओके, यहां पे है नहीं, मैक्सिमम इतना पॉसिबल है। किसी भी नंबर को बच्चों आप 9 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को, नॉट जस्ट 1 को, किसी भी नंबर को आप 9 से डिवाइड करोगे तो इतने सारे डिजिट्स रिमाइंडर आ सकते हैं। ओके, एंड जो रिपीटिंग ब्लॉक है, ये देखो 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या क्या हो सकता है, 9 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 9 डिजिट्स रिपीट होंगे। यहां पे देखो सिर्फ 1 यही रिपीट हो रहा है, 1 1 1 1 1, इट्स ओके। वो बोल रहा है मैक्सिमम कितना रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो भैया 16 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, होगा जरूरी नहीं है। बोलो बात समझ में आई सबको? क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ बोलो। यस सर, सर 1/9 को 9 भी रिपीट होगा क्या? 1/9 को लाइक 1 2 3 4 लाइक टिल 9 या सिर्फ 8? नहीं, 1 आ सकता है। अच्छा देखो एक सेकंड, हाँ कोई भी नंबर ले लो बच्चा, कोई भी नंबर, टेल मी एनी नंबर। 240 नहीं 243 नहीं लेते, 2 3 6 7 8, चल ये नंबर ले लो, है ना, इसको 9 से डिवाइड कर, कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड करो, देखो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। 9 2 18, क्या रिमाइंडर आया पहले बार? पहली बार में रिमाइंडर क्या आया? यस 5, तो 5 रिमाइंडर आ सकता है। फिर उसके बाद हम ये 6 को नीचे ले लेंगे, ओके 6 को नीचे लेंगे तो ये कितना आएगा? यस फटाफट फटाफट, यस 6 54, क्या आया रिमाइंडर? 2, तो 2 भी रिमाइंडर आ सकता है। फिर ये 7 नीचे आएगा, यस 3 27, क्या आया रिमाइंडर? 0, तो 0 भी रिमाइंडर आ सकता है। और ये क्या आया? 8, है ना, तो 0 0, क्या रिमाइंडर है? 8। ऐसे बच्चा किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है ना, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला। मतलब कभी भी आपका रिमाइंडर 9 से बड़ा नहीं होगा। ये जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो ना, इन स्टेप्स में रिमाइंडर 9 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ओके, 9 से छोटा ही रिमाइंडर रहेगा। अगर आप किसी नंबर को 17 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर जो भी यहाँ पे आएगा डिवीजन प्रोसेस में, आप करके देख लेना, 2 4 6 7 8 9, ऐसे ही नंबर लिया, इसको 17 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर कभी भी 17 से बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो 0 से 17 के बीच, 0 से 16 के बीच में रहेगा, 17 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, वो बोल रहा हूं पहला। और अगर रिपीटिंग ब्लॉक हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में भी मैक्सिमम 16 डिजिट्स पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। यहां देखो 1 1 1 1 1, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां देखो फुल कैपेसिटी रीच हो गया, 6 डिजिट्स रिपीटिंग पॉसिबल है, सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? सर 9 से डिवाइड करने तब 9 रिपीटिंग मतलब क्या बोलते हैं, रिमाइंडर में नहीं आएगा ना? रिमाइंडर क्या सर 9 से डिवाइड करने तब 9 रिमाइंडर नहीं आएगा, 8 ही होगा। नहीं आ सकता, 9 नहीं आएगा, 8 तक आएगा,
8 तक आएगा। 9 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। 8 सॉरी मैंने 9 लिखा है क्या वहां पे? मैंने 9 लिख दिया क्या? हाँ सर। नहीं 9 नंबर्स, 0 आ सकता है, 0 रिमाइंडर आ सकता है। 9 नंबर्स रिमाइंडर पॉसिबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स कैन बी रिमाइंडर्स, है ना, टोटल 9। लेकिन 9 नहीं आएगा, 0 से 8 तक कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। यहां पर भी देखो 0 से 16 तक कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। 0 to 16 कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। 17 पॉसिबल डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। मैक्सिमम डिजिट्स दैट कैन रिपीट इज 17, 0 to 16। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी, यहां पे भी मैंने 7 लिख दिया क्या? नहीं, ओके। तो 0 भी आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 इतने रिमाइंडर्स पॉसिबल है। तो कितने रिमाइंडर्स पॉसिबल है? 7 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। कौन से? 0 से लेकर के 6 तक। 7 से एक नंबर छोटा, है ना। यहां पर 9 से एक नंबर छोटा, 0 से लेके 8 तक। यहां पर 17 से एक नंबर छोटा, 0 से लेके 16 तक। टोटल 17 नंबर्स कैन कम एज रिमाइंडर्स, है ना। बोलो, अब बात समझ में आई सबके? एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir.